रही है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन जुमला कहा जा रहा है कि महिला को ठग लिया है मोदी सरकार ने। मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ गई। मीनाक्षी, क्या कह रहे पी चिदम्बरम? वेल एब्सोल्युटली अमिता, एज फार एज पी चिदम्बरम इज कंसर्न, कांग्रेस पार्टी का पी चिदम्बरम का कहना है कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल पे ये जो टेबलिंग हुई है ये एक चुनावी जुमला है। पी चिदम्बरम का कहना है, and I'll read it verbatim, he says that the date of the next census is indeterminate, the date of the next delimitation is indeterminate and perhaps controversial. The women's reservation bill is dependent on two indeterminate dates, and that is what makes Congress feel that it's a jumla, and that's what P. Chidambaram is also saying. He says, and I quote, "Can there be a greater jumla? Two women reservation can be implemented immediately on the basis of the updated voters list." The fact that the government is depending on the delimitation, that's what the Congress is hitting out at, Amita. धन्यवाद आपका मीनाक्षी। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की कार्रवाई का अब हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। जहां तक ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स है वो भी मिलने वाले हैं अपने नए, जहां तक कैबिनेट में बात करें, नई संसद की बिल्डिंग में। और हम देखेंगे कि आज कौन सा रुख अपनाती है विपक्षी दल, जब ये कल टेबल हो चुका है, लेकिन आज इसी के ऊपर डिस्कशन और डिबेट होने वाला है। अब हम बीजेपी के बारे में बात कर लेते हैं। वो सराहना करते हुए नजर आए मोदी सरकार के और प्रधानमंत्री मोदी के विजन की। ये कहा कि यहां पर अगर नियत में अगर किसी की खोट है तो वही ऑपोजिशन पार्टीज की है। और विपक्षी दल के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आए बीजेपी के कई नेता कि उन्होंने कहा अगर कुछ अच्छा हो रहा है और महिलाओं के लिए अगर कुछ आरक्षण और उनके नारी शक्ति की बात हो रही है तो उस पर भी पॉलिटिकल माइलेज और उस पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है विपक्षी पार्टियां। इन लोगों की फितरत है इस प्रकार की कि ये लोग अपनी सत्ता में बने रहने के लिए कहीं किसी को कुछ मिल ना जाए। इनका जो नेता है केजरीवाल साहब, उनसे को पूछिए कि वो सिंगल बत्ती कनेक्शन है। ये सारे रफूगर साथ में लगे हुए हैं, लूट खसोट करने वाले लोग। आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता जिन लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, पैसा लगाया, वो ठगा महसूस कर रहे हैं। इनके असलियत खुलने लगी है। इसलिए अब फिर ये जो भी पॉजिटिव जनहित के लिए निर्णय लिए जाएंगे उनको ये इसी प्रकार के बताएंगे, क्योंकि न खाता न बही, जो ये कहें वही सही। आने वाले टाइम में इस फौज को लोग ये सबक सिखा देंगे। You know, Jairam Ramesh is the most ignorable person in the whole world. He doesn't have anything good to say about the government. But Manish Tiwari he is a perennial opponent of the government. He has, according to him, he's the only smart person, and his leader Rahul Gandhi. So I don't take Jairam Ramesh's comments very seriously. Do they welcome the bill or they don't welcome the bill? Are they against the women's reservation bill? That seems to be their grievance. From their statements, their utterances, it seems to be that they're against the women's reservation bill. I can't make any other inference from what they say. उन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला बिल आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया, और उन्हीं में से सपना चौधरी। अब इसके बाद भी वो लोग कुछ बोलते हैं तो आप समझ लीजिए उनकी खींच कितनी बड़ी है। कायदे से आज इस इनिशिएटिव का सबको स्वागत करना चाहिए, और अगला अभी जो 3 दिन है उसमें देखिए क्या क्या होगा। More reactions lined up. We head into a short break. You're watching Times Now.